और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है। 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। जब कुछ महीने पहले सरकार ने एक ऐसा नियम लाया, ऐसा फतवा लाया कि अगर जो मराठी नहीं बोलेगा उसका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल दिया जाएगा, उसको बोलना ही पड़ेगा। हमने कहा कि हम रास्ते पे उतर के सड़कों पर आंदोलन करेंगे। आज सबसे बड़ी यूनियन हाजी अराफा शेख की है, 1300 मेंबर से शुरुआत की थी, 7.5 लाख मेंबर है। मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ, लेकिन सरकार ने दूसरे दिन प्रताप सरनाईक जी ने सभी लोगों को मीटिंग लेके बुलाई और बात करने के बाद उन्होंने कहा 200 पेज की जो किताब थी उस 200 पेज की किताब को उन्होंने 2 पेज में की और उन्होंने कहा कि सिर्फ हाजी भाई जुजबी मराठी आपको बोलना है। इथे जायचं आहे, मला इथे जायचं आहे, माझ्याकडे सुट्टे, आई बसा, ताई बसा, माई बसा, बाबा बसा, तो ये तो हम सीख सकते, बोल सकते। मराठी जानते हैं? मराठी तो नहीं हूँ, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा। मराठी भाषा 85% बोल भी लेता हूँ। समझता हूँ 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार को ना जाने क्या प्रॉब्लम हो गया है हिंदी भाषा से, क्योंकि मेरा क्लाइंट जितना भी टैक्सी में बैठता है तो हमसे को मराठी भाषा का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप हिंदी क्यों बोलते हो, मराठी क्यों नहीं बोलते। नहीं, राहत की खबर तो सीएम साहब ने जो दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब इसमें समय का बंधन नहीं होना चाहिए। इसमें जो है अगर मराठी सीखना है तो हम ड्राइवरिंग सीख सकते हैं, तो मराठी क्यों नहीं सीख सकते हैं? हम मराठी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं शौक से। हमारे मतलब अगर हमें कोई पाबंद किया जाए कि नहीं मराठी सीखना ही है, तो हमें उस समय लाइसेंस जारी करते समय हमको ये प्रबंध देना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी हम अपने शौक से मराठी सीख सकें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया वो निर्णय महायुति सरकार का निर्णय है। परिवहन खाते का मंत्री होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है। मगर महाराष्ट्र की भूमि में हमारे जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक बहुत सालों से व्यवसाय करते हैं या कुछ कम साल से अगर व्यवसाय करते हैं, तो 1989 का एक हमारा रूल था, उसमें हमने बदल करते हुए 12 अगस्त 2026 में रूल बनाया, जिसमें 1 महीने का मोहलत दिया जाएगा रिक्शा टैक्सी चालक को। उस दरमियान अगर उसको हिंदी नहीं आई तो 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और 3 महीने में यानी 4 महीने में अगर नहीं आई तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उस नियम के आधार पर हमें प्राप्त था। उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे थे। बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठन ने हमारे पास मांग की थी
कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी थी, मगर राज्य में करीबन 10 लाख के आसपास रिक्शा टैक्सी चालक है, उसमें बहुतांश बड़े पैमाने पे अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है, तो सीख नहीं पाए थे। और उसमें से कुछ लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी, कुछ लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के पास कंप्लेंट की, कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कंप्लेंट की। हम यही चाहते, देखिए हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, रोजी रोटी देने वाला ये महाराष्ट्र है। ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए, वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं, कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए।